अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के 6 प्रैक्टिकल GW बेसिक पे परफॉर्म करके दिखाएंगे। आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है वो भी 2 सेक्शंस के अंदर परफॉर्म किया जाएगा, एक 6A और एक 6B। तो 6 प्रैक्टिकल में आपको जो आपका टास्क है वो है कि आपने जो है एक प्रोग्राम बनाना है GW बेसिक पर, जिसकी मदद से आप जो है गिवन अमाउंट को अगर डॉलर्स में दिया गया है तो उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लें। और इसी तरह इसके सब सेक्शन बी के अंदर जो है वो यही चीज़ रिवर्स हो जाएगी कि अगर आपको गिवन अमाउंट रुपीस में दी गई हो तो उसको आप डॉलर में कन्वर्ट करके दिखाएं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना है ये परफॉर्म करते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाएंगे। आपको पता है तमाम फ्लो चार्ट की तरह इसकी भी स्टार्टिंग जो होगी वो स्टार्ट बॉक्स यानी टर्मिनल से होगी। फिर उसके बाद आपने हेडिंग प्रिंट करवानी है। अब उसके बाद लॉजिकली सोचिए कि आपको सबसे इस प्रोग्राम में करना क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने डॉलर अमाउंट को रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो आपसे अमाउंट पूछे कि भाई डॉलर्स में कितनी अमाउंट आपके पास मौजूद है। तो जो है आपने इनपुट स्टेटमेंट जो है मेंशन करी और जो है गिवन अमाउंट को डॉलर्स में पूछा। तो वो जो अमाउंट इंटर करेगा बंदा वो आपने जो है यहाँ पे एक वेरिएबल डी के अंदर सेव कर दी। अब इसके अंदर जो भी अमाउंट यहाँ पे एंटर की जाएगी डॉलर की वो एक वेरिएबल के अंदर सेव हो चुकी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है कि किस तरह से डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम कन्वर्जन का फॉर्मूला इंटर करते हैं कि भाई अगर हमारे पास डॉलर्स में अगर अमाउंट मौजूद हो तो उसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। देखिए इस वक्त करंटली डॉलर का जो रेट चल रहा है वो 161 चल रहा है। तो हम जो है 161 जो रेट है अप्रॉक्सीमेट वही मेंशन करेंगे। पेपर जिस वक्त आप परफॉर्म करेंगे ना तो इस प्रैक्टिकल के साथ वो रेट लिखे हुए होंगे। अब वो जो रेट लिख करके दे आपने वही रेट जो है ना उससे मल्टीप्लाई करना है अपनी मर्जी से। ये नहीं कि भाई ये गलत रेट है, मार्केट में इस वक्त 160-170 का चल रहा है। तो ये जो है जस्ट फॉर प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा आपको रियलिटी में रुपीस मिल रहा है। तो भाई इसको कन्वर्ट करने का डॉलर से रुपीस में तरीका ये है कि आपके पास जितने भी डॉलर्स मौजूद हैं उसको 161 की प्राइस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मार्केट में इस वक्त एक डॉलर जो है वो पाकिस्तान के 161 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि अगर आपको पता है कि एक समोसा 15 रुपए का है और आपने जो है 10 समोसे लेने, तो आपको 10 समोसे लेने तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। ऑब्वियसली आप 15 रुपए का एक समोसा 10 समोसे लेंगे 150 रुपये बन जाएंगे। ये वैल्यू आपको कैसे पता चली, 15 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें आप, या हर समोसे के पैसे प्लस करते रहें 15 को 10 टाइम्स, तो आपके 150 रुपये बन जाएंगे। इसी तरह जितनी भी यहाँ पर अमाउंट डॉलर्स में दी हुई होगी, आपको पता है कि $1 161 रुपीज़ का, ये डॉलर समोसे की तरह हो गया कि भाई एक डॉलर जो है वो 161 रुपीज़ का है। तो अब आपने इसको 161 की प्राइस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपीज़ में कन्वर्शन होगी। अच्छा भाई, अब ये हमने इनपुट भी पूछ लिया, कन्वर्शन भी कर लिया, अब क्या बचा। अब खुद से लॉजिकली सोचें। इस तरह लॉजिकल थिंकिंग से आप प्रोग्रामिंग का रट्टा मारने से बच जाएंगे और आपकी एक बेस बन जाएगी कि आगे लेवल पर, हायर लेवल पर जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपने सेम इसी पैटर्न पे एक सोच सीखनी है कि एक लॉजिकली किस तरह से प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। तो इंशाल्लाह आप अगर एक दफ़ा लॉजिकल थिंकर बन गए तो फिर आगे आपको इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग में कोई मसला नहीं होगा। फिर सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए कोड्स रह जाते हैं। आपको फंक्शन पता होना चाहिए कौन सा कोड क्या फंक्शन करता है, बाकी सारी चीज़ें इट्स ऑल इन योर हेड। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही होता है कि भाई हमने इनपुट भी पूछ लिया, कैलकुलेशन भी करा लिया, अब अपने इस नतीजे को जो कैलकुलेट किया है इसको हमें प्रिंट करवाना है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ दें। हमने जो है हेडिंग सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे, फिर उसके बाद जो उस बंदे ने हमें अमाउंट दी है उसको मेंशन करेंगे भाई हमें इतनी अमाउंट दी गई थी। और फिर फाइनली हम अपना कि भाई हमने अपनी कैलकुलेशन के ज़रिए पता लगा लिया कि भाई इतने डॉलर होंगे तो रुपीज़ इतने हो जाएंगे। और ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल दी एंड। अच्छा, अब इसकी कोडिंग करने से पहले आपको सेकंड प्रैक्टिकल भी सेम यही है, दोनों प्रैक्टिकल्स की एक साथ कोडिंग कर देंगे तो उसका भी फ्लो चार्ट हाथ क्या समझा देता। उसमें सेम यही पैटर्न पे आपने फ्लो चार्ट बनाना है, सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है कि यहाँ पर अमाउंट डॉलर्स में एंटर हुई है, नेक्स्ट पार्ट में जो उसका पार्ट बी है उसमें आपको अमाउंट रुपीज़ में मिलेगी। तो इनपुट आपका रुपीज़ में होगा, फिर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा और फिर नीचे बस ये दो वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी। सेम प्रैक्टिकल इसी तरीके से परफॉर्म करना है। तो अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ, और बी पार्ट में भी देखें सेम उसी तरीके से काम करेंगे। स्टार्टिंग हमने टर्मिनल बॉक्स से करी है।
फिर उसके बाद हमने इनपुट स्टेटमेंट देनी है हेडिंग डालने के बाद, और इस दफ़ा इनपुट स्टेटमेंट जो होगी हमारी बी सेक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रुपीज़ में होगी कि अमाउंट यहाँ पे रुपीज़ में मेंशन करो, और उसको आपने आर एस वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। खाली आर भी लिख देते थे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब उसके बाद अब कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। अब आपको एक छोटा सा सिंपल सा कन्वर्जन का रूल सिखा देता हूँ। रूल ये है, जब कभी भी आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी या किसी भी चीज़ के दो सब यूनिट्स के दरमियान कन्वर्जन करवा रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको स्केल याद होना चाहिए। स्केल या बेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि $1 161 रुपीज़ के बराबर है, तो ये हो गया आपका एक कन्वर्जन स्केल। अब 161 से मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वांटिटी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस क्वांटिटी की तरफ। रुपीज़ और डॉलर्स में से अगर देखा जाए तो रुपीज़ जो है वो एक लेसर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी वैल्यू कम है, जबकि डॉलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हायर है, कि $1 जो है 161 टाइम्स रुपीज़ के बराबर होता है। तो अब एक रूल आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप, ज़रूरी नहीं कि यहाँ रुपीज़ और डॉलर्स की कन्वर्जन कर रहे हो, फिज़िक्स में भी बहुत से आपको यूनिट कन्वर्जन्स करनी होती हैं, मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर में। तो आप ये रूल हमेशा याद रखें सारी ज़िंदगी के लिए कि जब कभी भी आप एक लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे, तो लार्जर से स्मॉलर यूनिट की तरफ ट्रांसफ़र करते वक्त आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है स्केल से या बेस वैल्यू से। जैसे डॉलर एक लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है ना, हमें पता है हायर वैल्यू है, इसको हम लेसर वैल्यू रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें 161 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन जब कभी भी आप किसी स्मॉलर सब यूनिट से हायर यूनिट की तरफ जा रहे हों, तो आपने वहाँ पर उल्टा काम करना होता है, आपने उसी बेस वैल्यू से डिवीज़न करनी होती है, ठीक है ना। कि अब आपके पास 161 थे लेकिन रुपीज़ में थे, अब आपने इसको हायर क्वांटिटी की तरफ शिफ्ट करना है, तो वही स्केल जो है 161 का वो यहाँ पे डिवीज़न के लिए यूज़ होगा। और यही रूल आप फिज़िक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप एक स्केल याद रखें कि जैसे कि 1 सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो इस तरीके से आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में जब कन्वर्जन कर रहे होंगे तो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त 10 का बेस यूनिट यूज़ करेंगे, और सिर्फ ये चेक कर लीजिएगा कि आप स्मॉलर से हायर की तरफ जा रहे हैं या हायर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी सारा काम आसान है हमारा। हमें पता है कि भाई अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसको नई वैल्यू को डी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, अब सिर्फ हमारी प्रिंटिंग बाकी है। तो सबसे पहले हेडिंग प्रिंट करेंगे, उसके बाद गिवन अमाउंट जो रुपीज़ में ऊपर मेंशन है उसको प्रिंट करेंगे हम, फिर उसके बाद हम कन्वर्टेड अमाउंट इन डॉलर्स जो हमने कैलकुलेट किए वो वेरिएबल इस हेडिंग के साथ प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ हमारा जो है 6 प्रैक्टिकल, उसके दोनों पार्ट, उनका अख्ताम होता है। दोनों के फ्लो चार्ट एक साथ ही एक्सप्लेन कर दिए। अब हम चल के इंशाल्लाह दोनों की कोडिंग करेंगे और साथ में म्यूज़िक सुनेंगे। थैंक यू।